हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही सूरज ढलने लगा तो मैं अपने लिविंग रूम में अकेली बैठी विचारों में खोई हुई थी। मेरे पति पिछले हफ्ते बिजनेस ट्रिप पर गए थे, जिससे घर में सन्नाटा और अकेलापन महसूस हो रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उत्सुकतावश मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा भतीजा सामने खड़ा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने उसे अंदर बुलाया और बैठने को कहा। पति की गैर मौजूदगी में उसका आना कोई नई बात नहीं थी। वह अक्सर हालचाल पूछने और छोटे कामों में मदद के लिए आ जाता था, लेकिन उस दिन माहौल कुछ अलग था। हम कमरे में बैठे तो वह गंभीर होकर मेरी ओर मुड़ा और बोला कि उसे मुझसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं हैरान हुई और उसकी बात सुनने लगी। उसने कहा कि वह मुझे बहुत मानता है और मेरी इज्जत करता है। यह सुनकर मैं थोड़ी असहज भी हुई और समझने लगी कि रिश्तों की मर्यादा सबसे ज़रूरी होती है। मैंने बात को संभालते हुए उसे समझाया कि परिवार और जिम्मेदारियों का ख्याल रखना चाहिए। कुछ देर बाद बात सामान्य हो गई और हमने रोज़मर्रा की बातों पर चर्चा की। दोस्तों, मेरा नाम सेजल है। मेरी उम्र 30 साल है। पति अशोक शहर में नौकरी करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा 10 साल का और बेटी 8 साल की है। मैं पति की गैर मौजूदगी में भी घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभाती हूँ। हमारी ज़िंदगी सादगी और सुकून से चल रही थी, लेकिन समय के साथ कुछ घटनाओं ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। भाभी का बेटा राहुल अक्सर घर आता जाता था। मैंने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हमेशा अच्छे से मेहमान नवाजी की। दोपहर की धूप पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि हर रिश्ते में समझदारी और सीमाएं कितनी ज़रूरी होती हैं। यह कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है। राहुल मेरे घर आया और बरामदे में बनी हुई चारपाई पर बैठ गया। वह हल्के मुस्कान के साथ मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा। बातचीत के दौरान उसने अचानक मेरी ओर देखकर कहा कि आप बहुत सुलझी हुई और अच्छी इंसान हैं। आंटी, यह सुनकर मैं थोड़ी सी चौंकी। फिर हंसते हुए कहा कि तुम भी खूब तारीफ करना जानते हो। राहुल ने गंभीर होकर कहा कि वह मजाक नहीं कर रहा और उसे मुझसे बात करके अच्छा लगता है। मैंने थोड़ी झिझक के साथ पूछा कि वह कहना क्या चाहता है, तो उसने बात घुमाते हुए अंकल के बारे में पूछ लिया कि वे कब वापस आएंगे। फिर उसने कहा कि चाचा अक्सर बाहर रहते हैं और मुझे अकेले घर संभालना पड़ता है। उसकी यह बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैंने कहा कि तुम्हारे चाचा अपनी जिम्मेदारियों के कारण बाहर रहते हैं और हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। राहुल ने फिर भी कहा कि वे मेरी चिंता करता है और चाहता है कि मैं परेशान ना रहूं। उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया, क्योंकि पति की दूरी के कारण मैं कई बार खुद को अकेला महसूस करती थी। वह यह कहकर चला गया कि अब मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। उसके जाने के बाद मैं देर तक यही सोचती रही कि वह मुझसे इस तरह की क्यों बातें कर रहा था। राहुल 22 साल का मेहनती युवक था। गांव की राइस मिल में काम करता था और अक्सर हमारे घर आता जाता था। मैंने पहले कभी उसके व्यवहार पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस दिन की बातचीत ने मेरे मन में कई सवाल खड़े कर दिए। रिश्तों की मर्यादा और पारिवारिक माहौल की वजह से मैं खुद को संभाल रही थी, मगर राहुल की बातें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। उस शाम बरामदे में बैठी मैं इन्हीं विचारों में खोई रही और रात को भी ठीक से सो नहीं पाई। राहुल हमेशा मेरे लिए एक रहस्य जैसा रहा था। वह समझदार और व्यवहार कुशल था। उसकी आंखों में एक अलग सी गंभीरता थी, जिसे मैं ठीक से समझ नहीं पाती थी। लेकिन बात सिर्फ उसके स्वभाव की नहीं थी, बल्कि उसके बातचीत करने के तरीके की थी, जिससे मुझे अपनापन महसूस होता था। उसकी मौजूदगी से मेरे मन में कई भावनाएं जाग उठी थी। कुछ दिनों बाद मेरा पति राजेश छुट्टी पर घर आ गए। उन्हें दरवाजे पर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने स्नेह से हालचाल पूछा और घर का माहौल कुछ समय के लिए फिर से खुशियों से भरा गया। उस रात खाने के दौरान मैंने उनसे अपने मन की बात कह दी कि उनके बिना मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता और अगर संभव हो तो वे यहीं काम क्यों नहीं देख ले, या फिर मैं बच्चों के साथ शहर आ जाऊं। मेरी बात सुनकर वे थोड़े हैरान हुए और बोले कि अभी बच्चों की पढ़ाई और जिम्मेदारियां ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर ज़्यादा बहस नहीं की हुई, लेकिन 4 दिन साथ रहने के कारण मैं काफ़ी संतुष्ट थी। पति के जाने के बाद फिर वही खालीपन लौट आया और मैं उदास रहने लगी। उसी दौरान मुझे राहुल की बातें याद आने लगी, जिसमें वह हमेशा मेरा हौसला बढ़ाने की बात करता था। धीरे धीरे मेरे मन में उससे दोबारा मिलने की उत्सुकता बढ़ने लगी। खुद को रोक ना पाते हुए मैंने भाभी को फ़ोन किया और पूछा कि राहुल कब आएगा। उन्होंने बताया कि वह अगले हफ्ते आएगा और यही सुनकर मुझे अजीब सी खुशी महसूस हो गई। 2 दिन धीरे धीरे बीतते रहे और एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो राहुल सामने खड़ा था।
उसने सहजता से पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। मैं उसे अंदर ले आई और हालचाल पूछने लगी। कुछ देर बाद मैं चाय बनाने किचन में गई और 2 गिलास चाय लेकर वापस आई। उस वक्त मेरी उदासी देखकर राहुल को लगा कि मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ। तभी उसने संकोच के साथ कहा कि वह मुझसे एक ज़रूरी बात कहना चाहता है, लेकिन डरता है कि कहीं मैं बुरा ना मान जाऊँ। मैंने उसे साफ साफ बोलने को कहा। तब उसने कहा कि वह मुझे मानता है और मेरे प्रति उसके मन में खास सम्मान और लगाव है। उसकी यह बात सुनकर मैं नाराज़ हो गई और उसे समझाते हुए कहा कि उसे रिश्तों की मर्यादा और उम्र के फ़र्क को समझना चाहिए और ऐसे विचार ठीक नहीं हैं। राहुल ने कहा कि वह खुद भी इन भावनाओं से परेशान है और इसी वजह से उलझन में है। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि अगर घर वालों को इस बारे में पता चला तो कितनी परेशानी हो सकती है। इसके बाद वह चुप हो गया और मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने स्थिति को संभालते हुए बात का रुख बदल दिया और उसे समझाया कि हमें अपने अपने जीवन और जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए। उस दौरान मैंने महसूस किया कि वह भावनात्मक रूप से काफ़ी कमज़ोर है और उसे सही दिशा की ज़रूरत है। कुछ देर बाद वह मुझे अपना मोबाइल नंबर देकर चला गया और कहा कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो बात कर सकती हूँ। उसके जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक सोचती रही कि यह सब किस ओर जा रहा है। समय के साथ राहुल का हमारे घर आना जाना बढ़ गया, लेकिन मैं हमेशा सतर्क रहने लगी। इसी बीच एक दिन मेरे पति अचानक तबीयत खराब होने के कारण घर आ गए। उस समय राहुल घर पर नहीं था। फिर भी मैं डर गई कि कहीं कोई गलतफहमी ना हो, इसीलिए मैंने राहुल को फ़ोन करके कुछ समय तक ना आने को कह दिया। 15 दिन बाद मेरे पति फिर शहर चले गए, लेकिन मेरे मन में एक डर बैठ गया था कि कहीं मोहल्ले में कोई गलत बात ना फैल जाए या कोई मेरे पति से कुछ गलत ना कह दे। एक दिन मेरी एक पड़ोसन ने मुझे टोकते हुए कहा कि किसी जवान लड़के का इस तरह घर आना जाना ठीक नहीं लगता। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैंने जवाब दिया कि हमारे घर में कोई बेवजह नहीं आता, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारा भतीजा बिना रोक टोक आता जाता है। धीरे धीरे पड़ोसियों के मन में भी शंका पैदा होने लगी और एक दिन किसी ने मेरे पति से कह दिया कि उनकी गैर मौजूदगी में राहुल अक्सर घर आता है। इस बात से मेरे पति चिंतित हो गए और उन्होंने मुझसे सीधे पूछ लिया कि ये सब क्या है। यह सुनकर मैं घबरा गई और कहा कि वह उनका भतीजा है और कभी-कभी हालचाल लेने आ जाता है। इसमें गलत क्या है? पति ने कहा कि बच्चों का ध्यान रखते हुए उसे आने से मना कर देना चाहिए। मैंने कहा कि ऐसा करने से रिश्तों में दूरी आ जाएगी, क्योंकि वह कोई बाहर का नहीं है। पति बोले कि वे बच्चे और घर की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं और यह सब वे परिवार के लिए ही कर रहे हैं। मुझे लगा कि पड़ोसियों ने उनके कान भर दिए हैं। इस बार पति कुछ दिन ज़्यादा रुके क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि घर का माहौल ठीक नहीं है। बाद में वे शहर चले गए, लेकिन मन में शंका बनी रही और एक दिन बिना बताए अचानक घर लौट आए। जब वे घर पहुंचे तो बच्चे पास में नहीं थे और वे अंदर आए तो माहौल देखकर हैरान रह गए। उस समय स्थिति को गलत समझ लिया गया और वे गुस्से में आ गए। मैं डर गई और खुद को संभालते हुए समझाने की कोशिश करने लगी। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया और मैंने रोते हुए कहा कि इस हालात के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी साथ रहने की बात कही थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। उस दिन के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई और मुझे एहसास हुआ कि एक छोटी सी गलतफहमी कैसे पूरे परिवार को तोड़ सकती है। मैंने तुमसे शादी की थी और तुमसे ही सारी खुशियाँ पाना चाहती थी, लेकिन तुम हमेशा कहते रहे कि अब उम्र हो गई है, जबकि न मेरी और न ही तुम्हारी उम्र ऐसी थी कि हमारे बीच अपनापन खत्म हो जाए। मैं रोते हुए अपने पति से कह रही थी कि यह वही समय होता है जब एक औरत को अपने पति के साथ और समझ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उस समय उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो हालात बिगड़ सकते हैं। मेरी बात सुनकर वह चुपचाप मुझे देखता रहा। शायद उसे भी अपनी कमी का एहसास हो गया था। उसने धीरे स्वर में कहा कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरी भी गलती रही है। अगर मैंने परिवार पर ज़्यादा ध्यान दिया होता तो हालात यहाँ तक ना पहुँचते। लेकिन उसके मन में सिर्फ दुख ही नहीं बल्कि भरोसा टूटने का दर्द भी था, क्योंकि मैंने उससे एक बड़ी बात छुपाई थी। उसने कहा कि उसने मुझ पर आंख बंद करके भरोसा किया था और कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा। शर्म और पछतावे से मेरा सिर झुक गया और मैं लगातार उससे माफ़ी मांगती रही कि आगे से कभी कोई ऐसी गलती नहीं होगी और मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ। मेरी बातों पर आसू उसने
उसे पिघाल दिया और उसने फैसला किया कि अब वह शहर नहीं जाएगा बल्कि घर के पास ही कोई काम करेगा ताकि परिवार के साथ रह सके। उसने मुझे माफ़ तो कर दिया, लेकिन उस घटना की टिस उसके मन में हमेशा रह गई। कुछ समय बाद मेरे पति ने गाँव में ही एक छोटी-सी दुकान खोल ली, जो धीरे-धीरे अच्छी चलने लगी और आर्थिक हालात भी सुधर गए। हालाँकि उस पूरे घटनाक्रम के बाद परिवार के कुछ रिश्तों में दूरी आ गई और हमने सीमाएँ बना ली। समय के साथ मैंने भी बीते कल से सीख लेकर अपने वर्तमान को संभाल लिया और पति, बच्चों के साथ एक शांत जीवन जीने लगी। दोस्तों, इस कहानी के ज़रिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ ज़िम्मेदारी या नहीं, बल्कि भावनाओं को समझने की उतना ही ज़रूरत है। चाहे पुरुष हो या महिलाएँ, हर किसी को अपने साथी का साथ और समझ चाहिए। अगर समय रहते बात कर ली जाए तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित पात्र, घटनाएं और परिस्थितियां वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था या स्थान से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। यह कहानी केवल मनोरंजन और चेतावनी के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। बच्चों और संवेदन दर्शकों के लिए यह कहानी उपयुक्त नहीं हो सकती है। धन्यवाद।